तो क्या हाल चाल सभी के। मैं आपका भाई संस्कारी स्वागत करता हूँ मेरी एक नए वीडियो में। आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। ये माइनक्राफ्ट का तीसरा एपिसोड है। पहला और दूसरा तो मेरे चैनल पे अपलोड ही है और ये तीसरा वाला एपिसोड है। तो माइनक्राफ्ट की दुनिया में हम तो पिछले एपिसोड में मर गए थे और हमारा सारा सामान जो था एक आइलैंड पे छूट गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जिसने मेरा पिछला एपिसोड देखा होगा उसे पता होगा कि कल हम एक नया आइलैंड खोजे थे जहाँ पे हमें एक विलेज मिला था और वहाँ के विलेज के एक छत से गिरने की वजह से मेरा सारा सामान खो गया था और वहीं पे छूट गया और हमको हमारे इस वाले पुराने वाले आइलैंड पे हमको स्पॉन किया गया। तो इसके बाद हम थोड़ा ऑफलाइन मतलब ऑफ कैमरा खेले, उस विलेज को ढूंढने की कोशिश किया, घंटों बर्बाद हुए तब भी वो विलेज हमें नहीं मिला। तो हमने वो काम छोड़ दिया और आज फिर से हम खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। और आज के दिन हम अपना विलेज भी ढूंढेंगे और अपना सामान भी सब इकट्ठा करेंगे। तो सबसे पहले हमको चाहिए था बोट बनाने के लिए हमको चाहिए होगा शॉवेल, और शॉवेल के लिए हमें बहुत ढेर सारी लकड़ियाँ चाहिए होंगी। तो हमने सबसे पहले बहुत ढेर सारी लकड़ियाँ इकट्ठा की, लकड़ियों का बनाया वुडन प्लैंक, और प्लैंक को क्राफ्ट किया पहले स्टिक में 8 स्टिक यूज़ करेंगे। उसके बाद हमें चाहिए एक वुडन शॉवेल, और वुडन शॉवेल के बाद अब हमें चाहिए एक बोट जिससे कि हम अपना जो विलेज है उसको खो सके। तो यहाँ पे हमने बोट बनाया और क्राफ्टिंग टेबल को अपने साथ रखा, क्योंकि क्राफ्टिंग टेबल रखने से हमें अपनी लकड़ियाँ बार बार वेस्ट नहीं करनी होंगी। और यहाँ पे हमने सबसे पहले बनाया बोट, लेकिन इस बोट को चलाना इतना आसान भी नहीं है। साला गड़िया फट के हवा हो जाती है इसको चलाने में, इसका कंट्रोलिंग सबसे बेकार है। कल अपने विलेज को खोजने के लिए हमने करीब 2 घंटा वेस्ट किया था तब भी हमें नहीं मिला, क्योंकि हम कल आइलैंड के पिछले वाले साइड से खोज रहे थे विलेज और हमको मिल ही नहीं रहा था। तो आज हम आइलैंड के टॉप साइड से खोजेंगे तो शायद मिल जाए, चल देखते हैं। तो यहाँ पे हम पानी में हैं और पानी में बहुत अलग अलग प्रकार के जानवर हैं, मतलब ये जानवर अजीब ही हैं। ये देखो मछली, डॉल्फिन, वो दिख रहा है ना ऊंचा वाला टावर टाइप का, वो हमने ही बनाया था। हमारी पिछली वीडियो में हमने बताया था आई एम एट द टॉप ऑफ वाले में, जहाँ पे था तो वहाँ पे हम इसमें माइनक्राफ्ट में एकदम टॉप पे थे। और वहीं से गिरने के बाद सबसे पहले हमारा सब सामान गया था, जो कि पिछले वाले एपिसोड में हुआ। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल के वीडियोज़ में जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी बोट पहले से ही है। ये बोट हमारी कोई छू ही नहीं सकता, जो छुएगा उसकी गड़ियाँ फाड़ डालेंगे। और यहाँ पे आए और यहाँ पे आपको कुछ सामान दिख सकता है जो कि हमसे कल छूट चुका था, हम नहीं कलेक्ट कर पाए थे क्योंकि हमारा पूरा जो चेस्ट है वो फुल था। तो यहाँ पे हम खोज रहे थे कि कोई और सामान मिल जाए, क्योंकि हमारे पास सामान की बहुत कमी थी। अभी हमें दूसरा वाला वो आइलैंड भी खोजना था जहाँ पे विलेज, और वहाँ पे हमको अभी बहुत चीज़, अब वहीं पे हम अपना सब कंटिन्यू करेंगे। तो हमको सबसे पहले वो वाला विलेज चाहिए था। तो हम याद कर रहे थे कि हम कैसे कैसे उस दिन किए थे। थोड़ी बहुत मेमोरी रिकॉल हो रही थी, लेकिन कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से हम कैसे गए थे। तो यहाँ पे हमने सोचा चलो चलते हैं, मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो नया बनाएंगे। और क्या, हमें कोई काम है बेंच, तो आए बस वल्ले साला इसे खेलते रहेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने शिप को इसलिए मारा क्योंकि अगर हमें अपना विलेज ना मिला तो हम अपने लिए बेड बना सके, ताकि रात को हम सो सके और ज़ॉम्बीज़ से बच सके। तो यहाँ पे बहन चोद ये बकरी जो है अपनी गांड मटकाते हुए इधर उधर भाग रही थी, तो हमने इसकी गांड में मार दिया तीर और ये भोसड़ी की मर गई। और यहाँ पे हमने इसका वुल और मीट लिया लूट। इसके बाद हम याद कर ही रहे थे कि किस साइड से गए थे, कैसे क्या किए थे। तो हमको याद आ रहा था कि हम इसी साइड से गए थे, ये लाल वाला पेड़ देख के। तो हमने कहा चलो कंटिन्यू करते हैं, क्या ही दिक्कत है, मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो जाए भाड़ में। और यहाँ पे जो मज़ा आता है, स्क्रीन को हिलाने में आनंद आ जाता है। यहाँ पे गैया मिली, गैया से हमने पिया दूध, दूध से आई एनर्जी, और एनर्जी से फिर हम चले तबड़क तबड़क चढ़ के निकलने। और यहाँ पे और एक बात, अगर आपको वीडियो में कोई भी चीज़ की कमी लगे कि मतलब वॉइस ख़राब है या फिर और अच्छा कुछ हो सकता है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दो। कोई भी बताएगा हम वही चीज़ करेंगे। अगर आपको कोई भी इम्प्रूवमेंट करानी है आप बता सकते हैं, हम खुद भी कहते हैं हमको जितना समझ में आता है, लेकिन आप लोग बताएंगे तो और ज़्यादा इम्प्रूव हो सकेगा, गेम प्ले भी और वॉइस ओवर भी। जैसे हमारे एक दोस्त ने बोला कि तुम्हारी वॉइस ओवर में ये जो तुम
करके बात करते हो वो अच्छा नहीं लगता। तो हमने कहा चलो थोड़ा एनर्जेटिक होके बात करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 2 वूल हो चुका था। इस भेड़ को जैसे मारने चले ये अपनी गड़ियाँ मटका के आगे निकलने लगी, तो हमने भी पीछे से इसको धर दबोचा और इसको मार डाला। इसके बाद चले हम आए बालू पे, और यहाँ से अब हमको याद आ रहा था कि हाँ हम यहीं से गए हुए थे अपने उस वाले विलेज पे। वहाँ पे भी हमारी बोट रखी होगी और हमें तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ ये हमारा ही है। यहाँ पे आके हमें फिर से एक वुडन शॉवेल और बोट बनाना होगा। इसके लिए फिर से हमें चाहिए होगी क्राफ्टिंग टेबल। अगर हम तभी वहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल ना उठाते तो फिर से हमको एक नई क्राफ्टिंग टेबल बनानी पड़ जाती, जिसके लिए हमारा 8 वुड ख़राब हो जाता। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डालेंगे शॉवेल। यहाँ पे शॉवेल आ गया, उसके बाद डालेंगे बोट। ये बोट आ गया। अब हम बोट को लेंगे, पानी में डालेंगे, और इस बार हम क्राफ्टिंग टेबल यहीं भूल जाएंगे। हमें याद नहीं आएगा कि हमें ले जाना था, लेकिन कोई ना नया बना लेंगे। यहाँ पे आए और यहाँ पे कैमरा एंगल को किया सेट और आगे साइड जाने लगे। इसमें रात को अगर तुम पानी में गिर गए तो साला तुमको जानते हो जलपरी मिलेंगे, जलपरा गाड़ पे मारते हैं वो सब साले ट्राइडेंट। एकदम उनका निशाना चौकस होता है, गाड़ पे लगता है सीधा पट्ट से, सट्ट से खून गिरता है। और ये हमको मिल गया अपना वाला विलेज, जहाँ पे हमारा सारा सामान जहाँ पे हम गिर के मर गए थे और हमारा सारा सामान छूट चुका था। लेकिन कोई ना, अब तो विलेज मिल गया, अब तो विलेज की गड़ियाँ फाड़ देंगे। और यहाँ पे फिर से साला हम अटक गए। यहाँ पे बालू के चक्कर में लौड़े लगवा लेते हैं हम। यहाँ पे देखो मेरी बोट पहले से ये बताया ना, यहाँ जो पिछला वाला एपिसोड देखा होगा उसको फुल्ली याद होगा कि हमने यहाँ पे क्या बकचोदी की थी। तो यहाँ पे आए, ये वाली भी बोट छोड़े, और सबसे पहले हम देखने गए कि कोई विलेजर हमारा सामान तो नहीं लूटा, लेकिन उनकी गांड में इतना पावर कहाँ जो हमारे सामान को टच भी कर ले। हमारा सामान वैसे को वैसे पड़ा है। तो हम सबसे पहले अपना सारा सामान इकट्ठा किया, फटाफट पुटक सब सामान इकट्ठा करेंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सामान था हमारा, मतलब पूरी इन्वेंटरी मेरी फुल थी। और हम यहाँ पे चेस्ट वेस्ट सब लेंगे, और यहाँ पे बहुत टाइम लगेगा क्योंकि इम्पोर्टेंट सामान लेना था और वैसे चीज़ को गिरा देना था। बहुत उल्टा सीधा सामान भी था हमारे पास, लेकिन अब क्या ही कह सकते हैं। बताए ना, हमको जितनी लूट मिले उतना कम है। जो हमारी पबजी की वीडियो देखता होगा उसे ये डायलॉग याद होगा। यहाँ पे सबसे पहले हम लगाएंगे अपने सीने पे चेस्ट और पैरों में पहनेंगे जूते, और हमारे पास तो कुछ था नहीं तो क्या ही कहते। तो यहाँ पे अब हम ऊपर चढ़ेंगे क्योंकि अभी हमें तो विलेज को और अच्छे से एक्सप्लोर करना है। यहाँ पे हम लेंगे मीट लेने के लिए हम सबसे पहले फेंकेंगे, क्या फेंकते हैं, लकड़ी का प्लैंक और पत्थर सब हम फेंक देंगे। हमको मीट चाहिए। खाना इज मोर इम्पोर्टेंट देन नहाना। भैया खाए पिए मस्त रहो, नहाए धोए में क्या दिक्कत है। उसके बाद हम चलते हैं विलेज में ये देखने के किसी और के पास चेस्ट है, क्योंकि अभी तक हमको विलेज में सिर्फ एक चेस्ट मिली है। यहाँ पे हम आए, हमें लगा ये बड़ा घर है इसमें साला चेस्ट होगा ही, लेकिन ना को इस बार भी हमारे हाथ निराशा ही लगी। कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम नया चेस्ट बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। विलेजर साले चूतियाँ हैं, क्राफ्टिंग टेबल बुक शेल्फ सब है, लेकिन सालों के पास चेस्ट नहीं है। कोई ना। इसके बाद हम इस साइड आए, थोड़ा मौज मस्ती, अब इतना अच्छा अपना सामान मिला था, एंजॉय करना तो बनता था। तो यहाँ पे हम आए ये देखने के लिए कि इधर आसपास कोई माइन है जहाँ पे हम माइनिंग कर सके और वहाँ से सोना चांदी पत्थर हीरे जवाहरात सब निकाल सके। और तभी एक हो गया कांड, हमें पता चला कि हमारे पास तो तीर धनुष है। तो हम इससे मज़े लेने लगे, हम ये देखने लगे कि तीर धनुष चला के कैसा लगता है। और इसमें ये पता चला कि जैसे अगर आप तीर मार दिया उस तीर के पास वापस जाओगे तो वो तीर दोबारा रिकलेक्ट हो जाएगी, लेकिन अगर किसी को लग गई वो तीर तो वो तीर नहीं आएगी, वो तीर ख़त्म हो जाएगी, ख़राब, फिनिश। वो तीर जैसे उसको लग गई तो वो तीर अब हम नहीं ले सकते, क्योंकि वो तीर तो उसको लग चुकी है और वो अंदर ही कहीं छुप चुकी है। ये तीर जैसे ही टच करेंगे ये हमारे पास आ गई। अब जैसे ही इस विलेजर से लेंगे तीर, देखो इसको मारे, अब लगा हमको कि ये तीर तो दे, लेकिन ये तीर लिया ही नहीं था, तीर तो हो चुकी थी गायब लगते ही।
तो हमने कहा ये भी ठीक है। अभी हम माइनक्राफ्ट सीख रहे हैं ना, आज तक बस वीडियोस देखते थे किंग एम्ब्रू का, कैरी मिनाटी का, लाइव इंसान का, तो हमने सोचा लाओ हम भी ट्राई करते हैं कैसा गेम है माइनक्राफ्ट। हमने 1-2 बार और पहले भी इसको डाउनलोड किया था, लेकिन उस समय हमको इतना समझ नहीं था, तो उस समय हम सिर्फ ना सर्वाइवल नहीं खेलते थे, उस समय हम क्रिएटिव मोड खेलते थे जिसमें उड़ते रहो चाहे जो करो, बकचोदी, बस दिन भर बकचोदी काटते रहते थे, उस पर टाइम पास करते थे। तो हमने जब देखा कि सब इस पे वीडियो बना रहे हैं और अच्छी खासी वीडियो भी जा रही है, तो हमने सोचा लाओ हम भी बना लेते हैं, क्या ही दिक्कत है, अच्छे खासे अपने भी क्या पता व्यू आ जाए, वैसे तो आते नहीं हैं। तो यहाँ पे अब हमारी तेज में तेज हो चुके थे ख़त्म। अब हम जो वो था बस उसको यूं ही यूज़ कर सकते थे, जैसे अपना ये सब करते हैं एक्स वैक्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अब हमको चाहिए था एक घर, अपना स्वीट होम। यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या क्राफ्ट किया था याद नहीं है, रुको देखते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले क्राफ्ट किया शॉवेल, हाँ वुडन शॉवेल, क्योंकि शॉवेल से हम जो है मिट्टी आसानी से खोद सकते हैं। ये भी हमने निश्चय के वीडियो में देखा था, उसी ने ये बताया था कि शॉवेल से हम जो है मिट्टी अच्छे से खोद सकते हैं, अच्छे से खोद जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे हम देखो मिट्टी सटासट खोद रही है और यहाँ पे और कुछ नहीं खोद सकते मिट्टी के अलावा। अभी हमें इसी आइलैंड पे हमें अपना एक छोटू सा घर बनाना है, उसकी भी वीडियो आएगी, बट घर बनाते हुए नहीं आएगी क्योंकि वो प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा और उसमें फास्ट फॉरवर्डिंग मज़ा नहीं आएगा। इसीलिए हम जब घर बना लेंगे तो उसकी वीडियो अपलोड कर देंगे। एक अपने घर के टूर का अच्छा खासा घर बनाएंगे, छोटा नहीं बड़ा घर बनाएंगे, कोठी बनाएंगे, कोठी जिसमें नाच होगा बस, और कुछ नहीं, मज़ा फुल मस्ती, काटो मस्ती, कोई दिक्कत कुछ नहीं है। यहाँ पे अब होने को आई थी रात, यहाँ पे रात को तो आते हैं जॉम्बीज, जैसा कि हमने पहले भी बताया था। यहाँ पे बहुत अलग अलग प्रकार के जॉम्बीज होते हैं और इसमें एक होता है एंडरमैन, जिसको कहते हैं कि उसको कोई मार ही नहीं सकता। लेकिन अभी तो शुरुआत है, अभी तो इस गेम में देखो होता है क्या क्या। अब संस्कारी भैया आए हैं तो संस्कार बिना फैलाए तो जाएंगे नहीं, गांड मार के ही जाएंगे माइनक्राफ्ट की। तो यहाँ पे हम अपने इन्वेंटरी चेक कर रहे थे, बकचोदी काट ही रहे थे। उसके बाद अब हमको याद आया कि हमारे पास बेड वेड तो सब आ चुका है, क्योंकि हमने अपना सामान तो लूट ही लिया है वापस, कोई दिक्कत की बात है नहीं। गार्ड में घुस जाते अगर सामान ना मिलता, पूरा माइनक्राफ्ट की दुनिया हिला देते। बहन चोद मेरा सामान इतने इम्पोर्टेंट मेहनत से कलेक्ट किए थे। यहाँ पे हमने किया एक मर्डर, बहुत चुपके से घर में छुपाया इसको, इस भोसड़ी वाले चचा को, और फिर इसको धनुष से बहुत मारते मारते इनके प्राण ले लिया। और ये कह रहे थे भैया जी छोड़ दीजिए हमारा मूत निकल जाएगा। हमने कहा चुप भोसड़ी के, तुम्हें तो हम पेलेंगे और अच्छे से। और यहीं पे हमने एक विलेजर की कर दी हत्या, किसी को पता भी नहीं चला, चुपके से आराम से, कोई दिक्कत कुछ नहीं है। यहाँ पे हमारे ऊपर हमको अच्छी खासी जगह मिल गई। हमने कहा साला दारू और बेड तो यहीं लगेगा, चकना भी यहीं पे आएगा, साला दारू चकना बेड सब यहीं लगेगा, भोसड़ी का यहाँ से नज़ारा अच्छा आएगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले की अपनी क्राफ्टिंग टेबल लगाएं। उसके बाद क्राफ्टिंग टेबल में जाके हमारे पास था 3 वुल, तो हमने सबसे पहले बनाया एक बेड। रात्रि सोने के लिए होती है भैया, जागा रोगा ना करो, रात को मस्ती से सो और कुछ नहीं, मस्त हो अपने मस्ती में, चाहे आग लगे बस्ती में। यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट चीज़ को रख दिया अपने चेस्ट में, क्योंकि भैया हम तो कभी भी मर सकते हैं, तो कोई भी जॉम्बी जाके कहीं से भी गांड में उंगली करके चला जाता, हमें पता भी ना चलता। यहाँ पे हमने रखा फर्नेस, क्योंकि हमारे पास तो था आयरन ओर, और आयरन ओर से हमको निकालना था आयरन। हमारे पास पहले से ही 14 आयरन था, लेकिन जितना लूट मिले उतना कम है, हमने पहले भी बताया। हमारे पास गोल्ड भी है, तो हमने आयरन ओर रखा और कोल से आग जला दी। और कुछ इम्पोर्टेंट सामान जैसे स्ट्रिंग हो गया और भी थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हमने अपने चेस्ट में रखा, और उसके बाद चेस्ट को कर देंगे बंद। हमारे पास एक अंडा भी है, अंडा बाद में, कल अंडे का ऑमलेट बनाएंगे और मस्त पूछ के खाएंगे अंडे का ऑमलेट, मज़ा आ जाएगा। और यहाँ पे एक और सुहानी सुबह हो चुकी है माइनक्राफ्ट की दुनिया में, और यहाँ पे हमको उतरने का रास्ता नहीं मिल रहा था। यहाँ पे वो जो रास्ता है उससे हम उतर ही नहीं पा रहे थे।
2-3 बार कोशिश किया लेकिन उतर ही नहीं पा रहे थे। तो और यहाँ पे हमने सबसे पहले, अब हमको आज के दिन करना था पूरा माइनिंग, तो हमने बनाया वुडन शॉर्ड, सब कुछ हथियार मतलब ले ही लिया। और हमको तब तक ये दिखा साइन वाला, तो हमने कहा लाओ साइन बोर्ड लगा ही देते हैं, अपना ये जो घर है इसको अपने नाम करा लेते हैं। तो हमने यहाँ पे इसका नाम डाला मिस्टर संस्कारी। यहाँ पे हमको अच्छा नहीं लग रहा था, 2-3 बार हमने ट्राई किया कौन सा स्टाइल अच्छा लगेगा। और यहाँ पे जैसे लिखते जा रहे हैं वहाँ पे भी लिखता आ रहा है, तो वहाँ पे लिखा है मिस्टर संस्कारी। और यहाँ पे हमने ये जो चीज़ लिया था ये सबसे बड़ी गलती थी, सबसे बड़ी नहीं हाँ लेकिन गलती थी। यहाँ पे हम पार्कोर करने की कोशिश कर रहे थे ताकि मस्त मज़ा आ जाए, माइनक्राफ्ट की दुनिया में भी हमको GTA की फीलिंग आवे। और यहाँ पे फिर से हमने इसको यहाँ लगा दिया। अब हम उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अब हटाओ नहीं टूटा, तो हमने कहा छोड़ो अब लगाए तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद हम इसको यूज़ करके अपने लिए सब बना रहे थे वुडन और ये सब पिकैक्स विकैक्स, ताकि अब माइनिंग की जाए, मज़े लिए जाए ज़िंदगी के थोड़े बहुत, चचा है कि नहीं चचा। और यहाँ पे फिर से हमसे ये गलती से लगेगा अभी, और फिर हमारे छठे राउंड होंगे, हम फिर इसको तोड़ेंगे। आज तो माइनक्राफ्ट में कुछ नहीं किया हाँ, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट काम किया जो हमने अपना सामान वापस ले लिया। और आयरन जो रात को लगाए थे वो भी आयरन इनगोट हो चुका था। अब हम मटन पकाएंगे जो हम भेड़ों को मार के लाए थे, मतलब भेड़ का मटन, मज़ा आ जाएगा, यो सेक्सी मटन। उसके बाद ये फिर से लग गया, झाटे राउंड हो गई, हमने इनको तोड़ा और इनको अपनी गड़ियाँ के बीच में भर लिया। ये यहाँ से बताया ना नहीं उतर पाते यहाँ से, तो हमने फिर से वही वाला दिमाग लगाया, लेकिन इस बार ना हो पाया क्योंकि हर बार हो जाए सेक्स थोड़ी है। और यहाँ पे हमने मैं वुडन पिकैक्स लगाया 3 बार का मतलब जो समझने वाले थे ये समझ गए। और ये विलेजर कितना तेज़ भागा है, मतलब भैया चचा थोड़ा संभल ले हो, रेस्ट कर ले हो, नहीं तो जस्ट इन पीस हो ही जाइए हो, पता होना चलेगा। यहाँ पे ये जो आपको अभी बोन और एरो मुझे मिला है ना, वो किसी को मारने की वजह से नहीं मिला, वो तो जो स्केलेटन था वो धूप से मर गया इसलिए मिला। यहाँ पे फिर से हमें लकड़ियाँ चाहिए थी। इस गेम में यार लकड़ी पत्थर यही इकट्ठा करो, साला लगता है जैसे कोई मजदूर है, लेकिन सर्वाइवल के लिए करना भी पड़ेगा, क्या ही कह सकते हैं बहन चोद। कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी तो माइनक्राफ्ट बहुत चलेगा, अभी तो इसमें घर बनाना है, अलग अलग दुनिया में जाना है, नेदर पोर्टल, एंड वर्ल्ड, एंडर ड्रैगन, अभी तो ज़िंदगी के मज़े आते ही रहेंगे। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो या फिर कोई भी कमी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू गाइस।